गर्ल्स में वजाइनल ओडर बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कई बार लड़कियों में वजाइना में से एक अजीब सी स्मेल आती है। वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग फील करने लगती है, एक तरह का एम्बैरेसमेंट फील होता है, वो अंदर ही अंदर घुटने लगती है। तो क्या सिर्फ डॉक्टर के पास जाना ही इसका सोल्यूशन है? क्या इसके लिए कोई प्रिवेंशन नहीं? What is the solution for vaginal odor? Let's hear the answer by our famous gynecologist, Dr. Dhrupti Dedia. Let's welcome her. Hello, doctor. हेलो डॉक्टर धरती। आज मैं आपको बताऊंगी कि वजाइनल ओडर से कैसे बचा जा सकता है, लेकिन ये जानने के लिए पहले उसके कारण जानना ज़रूरी है। वजाइनल ओडर बच्चियों में इसलिए देखा जाता है बिकॉज़ ये बहुत ही स्पेशल टाइम होता है, जो इसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं। जब भी एक लड़की बच्ची से औरत बनने का जो रास्ता है वो शुरुआत करती है, उसकी जर्नी शुरू होती है। हर बच्ची का जो वजाइना होता है उसमें फ्लोरा रहता है, हम जिसे कहते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होता है, और इन दोनों का एक संतुलन रहता है। जब भी किसी बच्ची को पीरियड आने की शुरुआत होती है तभी दो हार्मोन्स बनते हैं, एक ईस्ट्रोजन होता है और दूसरा जो नरिशिंग हार्मोन होता है जिसको प्रोजेस्टेरॉन बोला जाता है। जब भी प्रोजेस्टेरॉन बनना शुरू होता है तभी सभी ग्लैंड्स की सिक्रीशन बढ़ जाती है। तो हर बच्ची को हल्का सा सिक्रीशन या डिस्चार्ज पीरियड के पहले देखा जाता है, लेकिन ये डिस्चार्ज में स्मेल नहीं होती। कई बच्चों को विटामिन डेफिशिएंसी होने की वजह से वीकनेस होती है। ये वीकनेस के वजह से कई टाइप के इन्फेक्शन होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस हमारे कंट्री में बहुत ही कॉमन है। जब भी बच्ची को ये इन्फेक्शन होता है या कोई भी अलग सा जैसे टाइफॉइड है या कोई दूसरी बीमारी हो जाती है, तभी ये वजाइनल फ्लोरा चेंज हो जाता है, जो फंगस का ग्रोथ है वो बढ़ जाता है। जिन बच्चों को वजाइनल ओडर आता है, हम देखते हैं बैक्टीरिया ज़्यादा है या फंगस ज़्यादा है। इसी हिसाब से एंटी फंगल या एंटी बैक्टीरियल हम ट्रीटमेंट देते हैं। ये जब भी दे सकते हैं जब भी बच्चा हमारे पास आता है, लेकिन नेचुरली भी घर पे हम छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। एक, बच्चों को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन D3 ये दोनों चीज़ की कमी ना हो। बच्चे को सुबह की धूप में खेलने से विटामिन D3 की कमी कम होती है। बी कॉम्प्लेक्स हम बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स, सब्जियां होती हैं, पालक है, मेथी है, हरी सब्जियां, फ्रूट्स, ये सब खाने से हम उनका D3 और विटामिन B12 बढ़ा सकते हैं। दूसरी बातें हाइजीन की, जिस चीज़ में कम डिटर्जेंट वैल्यू हो या एकदम लाइट या माइल्ड सोप हो, ऐसा सोप इस्तेमाल करना चाहिए। और कई बार लोग हैंड शावर इस्तेमाल करते हैं। हैंड शावर में म्युनिसिपल पानी आता है जिसमें बहुत बैक्टीरिया रहता है और वो बहुत फोर्स से आता है। जो हैंड शावर में आप जोर से पानी इस्तेमाल करते हो वो वजाइना में, यूरेथ्रा में इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। अगर इंग्लिश टॉयलेट इस्तेमाल करते हो तो जैसे इंग्लिश लोग टिश्यू पेपर से जो यूरिन 2-3 जगह पे लगी हुई होती है उसको पोंछ के वो टिश्यू पेपर फेंक देना चाहिए। ये जगह सूखी रहनी चाहिए। विटामिन्स बराबर खाएं, पौष्टिक आहार बराबर लें, ये बच्चा एक्सरसाइज बराबर करे ताकि बच्चा तंदुरुस्त रहे। तो अगर ये सब चीज़ों के बावजूद बच्चे को वाइट डिस्चार्ज होता है तो हम ये ब्लड टेस्ट करके उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं ताकि उसको अच्छे से ट्रीटमेंट देके उसको ये एम्बैरेसिंग कंडीशन से बाहर निकाल सकें। Like, share, subscribe for more such informative videos.